हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज बिट्स। और आज हम कौन से फंक्शन करने वाले हैं। आज हम कोई फंक्शन नहीं करेंगे, बट आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्सेल में कौन कौन सी एरर्स आती हैं। ठीक है, तो जैसे पहली एरर है हमारे पास हैशन है। ये एरर क्यों आती है चलिए देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगाता हूँ VLOOKUP का। मैं VLOOKUP लगा रहा हूँ, सुनील चेक कराना है मुझे कहाँ से, इस रेंज में से चेक कराना है 2,0। ठीक है, मुझे सुनील का रिजल्ट मिल गया। बट अगर मैंने फंक्शन ड्रैग किया तो देखिए यहाँ पे 2 हैश एन एरर आ गई। ये क्यों आई चेक कर लेते हैं। वीरेंद्र में देखिए स्पेस था, यहाँ पे वीरेंद्र में क्या था, वीरेंद्र ठीक लिखा हुआ था। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ वीरेंद्र में स्पेस था, तो हमने ये स्पेस हटा दिया, तो ये आपको रिजल्ट मिल गया। इसी तरह से मनोज का अगर हम चेक करें तो मनोज यहाँ पे ठीक है, कोई स्पेस नहीं है। यहाँ पे भी इसमें देखें तो कोई स्पेस नहीं है, बट यहाँ पे मनोज का नेम ही गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो करते ही ये भी ठीक हो गई। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर हो। अगर यहाँ पे भी आपका वीरेंद्र में अगर स्पेस पड़ा होता तो यहाँ पे वीरेंद्र का रिजल्ट नहीं आया, एन आ गया। तो हैश एन एरर आपकी तब आती है जब आपका सोर्स डेटा में ही प्रॉब्लम हो। जैसे वीरेंद्र यहाँ पे ठीक था, बट अगर आप यहाँ पे चेक करें वीरेंद्र का रिजल्ट तब आएगा ना जब वीरेंद्र से मैच होगा। तो मैच क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस था, तो इसीलिए मैच ही नहीं किया, तो ये हैश एन एरर दिखा दिया। ठीक है, चलिए अगली एरर देखते हैं। अगली एरर है हमारी हैश वैल्यू। ये क्यों आती है। जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगाता हूँ, सिंपल सा सम फंक्शन लगाते हैं। इन दोनों का मैंने सम किया एंड यहाँ पे मैं आई यूज ऑपरेटर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इस 100 को चेंज करके मैं 100 को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे अल्फ़ाबेट ले रहा हूँ, मैंने ए ले लिया, बट मेरा फंक्शन चेंज नहीं हुआ, उसने मुझे फिर भी रिजल्ट दे दिया 200। क्यों, क्योंकि वो एक फंक्शन है और इस ए को भी एज ए वैल्यू कंसिडर कर रहा है, भले ही फिर वो टेक्स्ट वैल्यू हो, तो उसने उसको काउंट नहीं किया बट रिजल्ट दे दिया मुझे। बट अगर ऑपरेटर के केस में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे ए डालता हूँ तो इसने मुझे एक एरर दे दी। कौन सी एरर दे दी, हैश वैल्यू। तो ये क्यों मिली, क्योंकि मैंने ऑपरेटर यूज़ किया था। तो ऑपरेटर बाय डिफ़ॉल्ट इसको ए कंसिडर ही नहीं कर रहा, मतलब टेक्स्ट को कंसिडर ही नहीं कर रहा, वो इसको वैल्यू ही ले रहा है। और जब वैल्यू ले रहा है तो ए तो वैल्यू है नहीं, ए टेक्स्ट है हमारा, तो इसीलिए उसने वैल्यू एरर दे दी कि यहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं। तो इस तरह से हमारी वैल्यू एरर आ गई। चलिए नेक्स्ट एरर देखते हैं। नेक्स्ट एरर है हमारी नेम की एरर। ये क्यों आती है, जैसे मैंने अभी आपको एक फंक्शन बताया नहीं है, बट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ कंकैटिनेट। ठीक है, दिस कोमा दिस। ये क्या करता है, ये फंक्शन 2 वैल्यूज़ को ज्वाइन कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे राजेंद्र कुमार ज्वाइन कर लिया, मैं नीचे तक ड्रैग कर रहा हूँ, सब में आ गया। ठीक है, बट अगर मेरे फंक्शन में ही गड़बड़ होती, जैसे मैं यहाँ पे कंकैटिनेट टाइप करने की जगह कंकैटिया या कुछ भी टाइप कर देता, मैं यहाँ पे एक ई की जगह ए कर दूँ, तो मेरे हैश नेम की एरर आ जाएगी। मतलब कि जब भी आपके एक्सेल में अगर नेम की एरर आ रही है, हैश नेम, तो आपको पूरे एक्सेल में कुछ चेक नहीं करना है। आपको बस ये देखना है कि आपके फंक्शन में ही स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, या आपने जो फंक्शन लगाया है वो गलत तो नहीं है, तो इस वजह से ये एरर आती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एरर है आपकी नॉर्मल हैश। ये क्यों आते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे मैं एक डेट ले लेता हूँ, मैं आज की डेट ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने आज की डेट ली और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब देखिए ये हैश आ गया। ये क्यों आया, क्योंकि जो लेंथ थी मेरे कैरेक्टर की वो मेरे कॉलम विड्थ से ज़्यादा थी, तो इसने हैश एन दे दिया, मतलब इसने हैश 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 दे दिया। बट इसको हम ठीक कर सकते हैं, हम जैसे ही विड्थ बढ़ाएंगे अपनी कॉलम की तो वो ठीक हो जाएगी। आगे देखते हैं, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 डेट हैं। ठीक है, मेरे पास ये 2 डेट हैं, ये मेरे पास आज की डेट है, ये मेरे पास एक दिन पहले की डेट है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ दिस माइनस दिस। मैं इस डेट में से ये डेट माइनस करता हूँ तो मुझे 1 मिल गया। ठीक है, अब मैं सेम एज इट इज इसके साथ भी करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, दिस माइनस दिस। अब इस बार मैंने कल की डेट में से आज की डेट माइनस करी, तो न्यूमेरिक टर्म्स में तो ये ठीक है कि आपको 1 मिल गया, -1 मिल गया। बट अगर मैं इसको डेट में कन्वर्ट करूँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कंप्यूटर कोड के हिसाब से 1 जो होता है वो 1 जनवरी 1900 होता है। तो अगर मैं इसको डेट में कन्वर्ट करता हूँ तो इसने इसको कन्वर्ट कर दिया, बट -1 तो कोई डेट होती नहीं है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, अब इसको कितना भी मैं ड्रैग करूँ हैश दे देगा ऐसा खाली मुझे, तो मैं इसे कितना भी ड्रैग करूँ ये हैश ये हटेगा ही नहीं, और ये फिक्स भी नहीं हो सकता। क्यों फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि -1 कोई डेट होती ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप बच नहीं सकते। अगर ये आती हैं तो देन आपका कहीं ना कहीं डेटा में ही गड़बड़ है, आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। जैसे मेरे पास यहाँ पे स्वाइप इन स्वाइप आउट टाइम है, जैसे कि कोई ऑफिस जाता है और फिर ऑफिस से आ जाता है, तो उसका पंचिंग टाइम इन और आउट दोनों टाइम होते हैं ऑफिस में, ठीक है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं दिस टाइम माइनस बाय दिस, मैं इस टाइम में से ये टाइम माइनस करता हूँ, तो मुझे मिल गया कि किसने कितने घंटे काम किया। इसने 1 घंटे 11 मिनट काम किया। ऐसे ही मैं औरों का ड्रैग करता हूँ, देखिए इसने 1 घंटा 40 मिनट काम किया, इसने 2.5 घंटे काम किया। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने ये 17-20 पे आया और 18-20 पे चला गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर वो 17-20 पे आएगा तो या तो 19-20 पे जाएगा या 30-20 पे, किसी भी टाइम पे जाएगा, बट पहले टाइम पे नहीं जा सकता। तो ये बेसिकली होता है टेल गेटिंग की वजह से। तो टेल गेटिंग मतलब होता है कि जैसे आपने पंचिंग किया बट आपका पंच हुआ ही नहीं, तो उसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट आपके कल का जो पंचिंग टाइम था उसी को पिक कर लिया टाइम इन में, तो ये इस वजह से हुआ। आप इस एरर को भी फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपके आने का टाइम आपके जाने के टाइम से पहले का है तो वो तो माइनस हो ही नहीं सकता ना, तो इसलिए ये भी फिक्स नहीं हो सकती। चलिए आगे देखते हैं। एक एरर होती है आपकी हैश डिवाइडेड बाय 0। तो ये क्यों आती है, जैसे आप किसी वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तब आती है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, और यहाँ पे 4 मिल गया मुझे, मैं नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो ये फंक्शन आ गया पूरा। बट अगर मेरे पास जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ वही मिसिंग है या वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, जैसे ये हटा देता हूँ मैं, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे एरर आ गई हैश डिवीजन बाय 0। तो जब भी पूरे एक्सेल में आपके पास ये एरर आएगी, आपको सबसे पहले चेक करना है आप जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं वो तो करेक्ट है कि नहीं। अगर वो है ही नहीं या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आपको सिर्फ वही देखना पड़ेगा, आपको पूरी एक्सेल चेक नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह से एक आपकी होती है रेफरेंस एरर। ये क्यों आती है, जैसे मैं फिर एक VLOOKUP लगाता हूँ, यहाँ पे VLOOKUP लगा रहा हूँ मैं, मुझे सुनील चेक कराना है। कहाँ से चेक कराना है, किस रेंज में से चेक कराना है, 2,0। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ नॉर्मली VLOOKUP लग गया, ठीक है, क्योंकि मैंने VLOOKUP लगा दिया। अब अगर मैं रेफरेंस, यहाँ पे मैंने रेफरेंस 2 क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड रो में हमारे मार्क्स थे तो हमने 2 लिया। बट अगर मैं 2 की जगह 3 कर दूँ तो आपके पास हैश रेफरेंस की एरर आ जाएगी। मतलब आपका जो रेफरेंस है वही गलत है, ठीक है, मतलब आपका जो रेफरेंस है वही गलत है। जब कॉलम 3 है ही नहीं तो आप 3 में क्या लेंगे, कुछ आ ही नहीं सकता ना, तो रेफरेंस ही गलत हो गया। मतलब जहाँ से आप जिस रेंज को लेना चाह रहे हैं वो रेंज आपके फॉर्मूले में ही नहीं है, आपके डेटा में ही नहीं है, तो वो कैसे लेगा, वो नहीं ले सकता। तो आपकी हैश रेफरेंस की एरर आ जाएगी, ठीक है। चलिए और देखते हैं। और इसमें कुछ होता नहीं, एक्चुअली 6 टाइप की एरर्स होती हैं। तो अभी इनको फिक्स करने के लिए या तो आप नॉर्मल अपनी वैल्यू से फिक्स कर सकते हैं, बट अगर ये फिर भी आती हैं तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अभी कवर कराऊंगा तो क्लास काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फंक्शंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे विद अस।